भारतीय संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पर ऐसी नौबत आ गई कि धक्का मुक्की, आरोप प्रत्यारोप और यहां तक कि हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे। और ये सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ एक बयान से, गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के बयान ने ऐसा बखेड़ा खड़ा किया है कि आने वाले कई दिनों तक इसकी आग खत्म नहीं होने वाली। अमित शाह का बयान और उनका बोलने का ढंग कि अंबेडकर अंबेडकर करना फैशन हो गया है, इसने ऐसा बवाल खड़ा किया है कि बात जुबानी जंग से बढ़कर हाथापाई पर आ गई। बाबा साहेब के अपमान को लेकर विपक्षी दलों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन संसद के बाहर ये धरना प्रदर्शन देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। दोनों ही पार्टियों के कई सांसद घायल हुए। भाजपा के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को गंभीर रूप से चोटें आईं। भाजपा आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी के धक्का मारने की वजह से दोनों सांसदों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी भाजपा पर पलटकर आरोप लगा रही है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उन्हें संसद के अंदर जाने से रोका गया और धक्का मुक्की की गई। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि भाजपा के सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का मारा, जिससे वे गिर गए और उनके पैरों में गंभीर चोट आई। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है कि उन पर हुए हमले की जांच का आदेश दें। के कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। इतनी गहमा गहमी के केंद्र बिंदु में रहे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। अनुराग ठाकुर ने गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराई है। राहुल गांधी पर बीएनएस की धारा 117, 115 और 125 समेत 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने उनके दोनों सांसदों को धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों गिरे और गंभीर रूप से चोटिल हुए। लेकिन बात यहाँ पर भी नहीं रुकी। नागालैंड से भाजपा की सांसद फनगोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी उनके बहुत नज़दीक आ गए और उन पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा।
फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था, वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोज में। जो मामला अमित शाह के बयान से शुरू हुआ वो धक्का मुक्की से लेकर महिला सम्मान तक आ पहुंचा। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा को लेकर बहुत बड़े खुलासे किए। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाजपा की तरफ से एक्स को आदेश दिया गया है कि अमित शाह के सारे वीडियोस को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। और आज विजय चौक पर इस प्रेस वार्ता करने का एक विशेष कारण है। कल रात को कांग्रेस के तमाम नेताओं को, हमारे सांसदों को, हमारे पदाधिकारियों को, विपक्ष के काफ़ी सारे लोगों को, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को एक्स की तरफ से एक ये मेल आया। आज़ादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है, इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए, बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफ़ी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफ़ी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा, क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप किस मुंह से बोलते हैं कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के है? सियासी हलचल और गहमा गहमी के बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका संज्ञान लेते हुए संसद के गेट पर किसी भी तरह के प्रदर्शन करने से रोक लगा दी है। इतनी गहमा गहमी और हाथापाई के बीच विपक्षी पार्टियों ने साफ कर दिया है कि ये सब भाजपा की चाल है अमित शाह को बचाने के लिए। अब इसके पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ना तो भाजपा ये स्वीकार करने वाली है कि अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया और ना ही विपक्षी पार्टियां इस धरना प्रदर्शन को ख़त्म करने वाली हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। मैं हूं जावेद पठान, आप देख रहे थे जावेद पठान यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।